बेटा कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने क्लास 10th का जो चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत थोड़े से हैं, लेकिन हर चीज़ हमारी ईच एंड एवरी टॉपिक मतलब हर चीज़ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? आंसर रहेगा वे पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में पुनः चक्रित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, जैसे कागज, फल आदि। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में पुनः चक्रित नहीं होते अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, टीडी DTD। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरण के जो प्रभावित करने वाले कारक है उनकी हम बात करें बेटा। फर्स्ट कारक है हमारे पास कि ये पदार्थ जब अपघटित होते हैं तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और CO2 आदि जैसी गैसें बनती हैं, जो कि जहरीली गैसें, दुर्गंध आदि इनसे आती है और ये हमारे पर्यावरण का पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। दूसरा कारण है, इन पदार्थों के अपघटन से दुर्गंध उत्पन्न होती है, मतलब आसपास स्मेल फैल जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो दो पदार्थ हैं। पहला है बेटा, जैव निम्नीकरण पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरा है, इनके रोग, अनेक रोग इन पदार्थों के कारण फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। पादप को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, सर्प मतलब सांप, और सांप को चील खाती है। तो यहाँ पे ये 5 स्तर की आहार श्रृंखला बनाई गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो बेटा, हर स्तर को एक्सप्लेन भी किया है कि जो चील है वो पंचम पोषी स्तर है, सर्प जो सांप है वो चतुर्थ पोषी स्तर है, मेंढक तृतीय पोषी स्तर है, कीट द्वितीय पोषी स्तर है। ठीक है। और पादप क्या है? प्रथम पोषी स्तर है। सेकंड है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करेंगे, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या महत्वता है, क्या महत्व है? ठीक है। तो हमें बात करनी है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या महत्वता है, क्या भूमिका, उसकी बात करेंगे। जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव परितंत्र में अपमार्जकों का कार्य करते हैं। अपमार्जक ये क्या होते हैं बेटा? ये मृत पदार्थों पर आक्रमण कर देते हैं, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे उन्हें मतलब प्रकृति से में पुनः मिलाया जाए और वो उनको पुनः चक्रण में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओजोन क्या है तथा यह किस पारितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो ओजोन क्या है बेटा? ओजोन O के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह एक गैस की परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, अतः हमें इन किरणों से के प्रभाव से बचाती है। पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन दैट इज O का परमाणु का निर्माण करती है। ऑक्सीजन का ये परमाणु ऑक्सीजन के अणु से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है O2 से O+O बनता है बेटा यूवी रेडिएशंस में, एंड देन यही जो O है इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो फ्री ऑक्सीजन, और ये फ्री ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर फिर से O3 का निर्माण करती है। यदि ओजोन परत नहीं होती तो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें वो धरती पर आ सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने के दो क्या योगदान कर सकते हैं? 2 तरीके आपको बताने। तो पहला है कि हमें जैव निम्नीकरण पदार्थों का क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स को आपको यूज़ करना चाहिए। हमें सामान लाने के लिए जूट के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अभ्यास के क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको MCQ छाटने हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है ये बताना था, तो यहाँ पे B ऑप्शन है। नेक्स्ट में आपको आहार श्रृंखला का निर्माण करना है, तो घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? तो सभी कहलाते हैं, चाहे बाजार से आप थैला ले जा रहे हैं, अपने कार्य को समाप्त कर बिजली को बंद कर रहे हैं, स्विच बंद कर रहे हैं, ये सभी के सभी किस में आते हैं? व्यवहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? देखो बेटा, इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एक पोषी स्तर के जीवों को भी अगर आप मार देते हैं तो अगले वाले पोषक स्तर जो है उनकी संख्या भी
क्या होगी, तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक का प्रभाव क्या होता है, सब पे पड़ता है। तो वे भोजन के नेक्स्ट वाला जो है वो भोजन के अभाव में मर जाएगा। इसीलिए एक पोषक स्तर खत्म हो गया तो अगले वाले पर उसका क्या पड़ता है, बोझ पड़ता है, या हम कहेंगे कि उस पर मतलब बोझ पड़ने का मतलब कि उस पर क्या पड़ता है, उसका वजन पड़ता है कि भी हाँ चलो इस पे कम हो गया तो नेक्स्ट पे वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है, क्या किसी पोषक स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषक स्तरों के अलग अलग होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा प्रभाव एक पर होता है वैसा ही अगले पर होता है, क्योंकि अगर एक स्तर को हम जीवों को मार दिया जाए तो पहले और बाद के पोषक स्तर में आने वाले जीवधारी क्या होंगे, प्रभावित होंगे, दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इसमें दोनों पर ही क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन, जैविक आवर्धन, दैट इज जैव आवर्धन क्या है, तो कृषि में फसलों की सुरक्षा हेतु उपयोग होने वाले अजैव निम्नीकरण कीटनाशी रसायनों का जीवों तथा पादपों के शरीर में संचय होना। जैसे हमने बात की थी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर हानिकारक जो रसायन है उनकी मात्रा का बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो हमारे द्वारा जो उत्पादित अजैव निम्नीकरण के कचरे में धातु के टुकड़े होते हैं, कांच की बोतलें होती है, प्लास्टिक की बोतलें होती है, कीटनाशी होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, तो ये थैलियाँ आदि होती हैं और ये हमारी जल, मृदा और वायु तीनों को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वो हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या होगा। देखो ये अच्छी बात है कि अगर वो जैव निम्नीकरण वाला होगा, क्योंकि वो सारा का सारा क्या होगा, अपघटित होकर कहाँ पे, हमारे उसमें भूमि में मिल जाएगा और हमारे वायुमंडल को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों, और इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या उपाय उठाए जाते हैं। तो CFC दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रयोग अग्निशामक यंत्रों पर और प्रशीत को मतलब एसीज वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। ओजोन परत हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है, तो अतः इसकी क्षति रोकने के लिए हमें CFC का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप इनको देख लेना, इनके आंसर्स भी साथ साथ हैं। होप आपको ये बेटा सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए, तो थैंक यू फॉर द टुडेज़ क्लास।